परंपरा और हिंदू संस्कृति के मुताबिक, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनकी जो चिता है उस पर हर कोई उन्हें एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये लकड़ी अदा करता है। ये लकड़ी उनकी चिता पर रखी जाती है। ये एक भाव है, एक श्रद्धांजलि भाव है। और आप देख सकते हैं लोगों का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए, जहां उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। शहीद बलविंदर सिंह के घर से आपको तस्वीरें हमने दिखाई। उसके बाद ये शमशान घाट की तस्वीरें हैं जहां शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें उनके बलिदान को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने के लिए, उन्हें हमेशा के लिए अमर करने के लिए पूरा का पूरा गांव यहां पर उमड़ा हुआ है। और इन गांव वालों में कितना आक्रोश होगा, कितना गुस्सा होगा आतंकवादियों के प्रति और पाकिस्तान के प्रति जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। जहां एक तरफ शहीद जवानों के गांव से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हीरानगर और कानाचक गांव। हालांकि कानाचक भी हीरानगर में ही पड़ता है, लेकिन दूसरा गांव है। यहां पर शहीद जवान बलविंदर सिंह और शहीद जवान जसवंत सिंह को अब अंतिम विदाई दी जा रही है। उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, अमर कहलाएंगे, जिन्होंने देश के लिए ये सर्वोच्च बलिदान दिया है। और कानाचक गांव से जहां पर शहीद बलविंदर को अंतिम विदाई दी जा रही है, वहां से मेरे सहयोगी चरणजीत जुड़ चुके हैं। चरणजीत, जिस तरह नाराजगी और गुस्सा पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति हीरानगर गांव में है, वैसा ही कानाचक में भी देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। चरणजीत। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरह से वाकया सामने आया है, हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है। उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर बात करूं तो देश भर में रोष जो है वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सामने आ रहा है। जगह जगह पर उसके खिलाफ जो है वो पुतले फूके जा रहे हैं। और बताऊं तो अब मैं बात करूंगा कानाचक में, यहाँ के जो जंबाज सिपाही बलविंदर सिंह जी, उन्होंने शहादत दी है। और बता दें तो इनका नाता जो है परिवार का पुराना नाता रहा है। इनके जो दादाजी थे उनको भी विक्टोरिया अवार्ड से नवाजा गया था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ, उनके चाचा जी बात करें तो उन्होंने भी शहादत जो है देश के लिए। तो ये गांव हीरानगर की बात करूं तो ये शहादत से भरा हुआ गांव कहना गलत नहीं होगा। तो जिस तरह से अब बात करूं तो इनको अभी जो है इनका संस्कार यहाँ पर शुरू होने वाला है। शव यात्रा आई है, तो जिसमें बताऊं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा पहुंचे हैं, विधायक अजीत सरोटिया, विजय शर्मा, सारे लोग यहाँ पर पहुंचे। कहीं ना कहीं परिवार को जो है बिल्कुल चरणजीत, परिवार को ढांढस बंधाया, उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन जो शहादत हुई है, जो बलिदान इन वीर सपूतों ने दिया है, उसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हीरानगर से। राजन मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। राजन, शमशान घाट पहुंच चुका है पार्थिव देह और पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ शरीर पंचतत्व में विलीन होगा, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। बिल्कुल जास्मीन, आपने सही कहा कि जो बलिदान है हमेशा उसको याद किया जाएगा। केवल शरीर जो है वो पंच तत्व में जो है विलीन हो जाएगा अभी। और इससे पहले यहाँ पे जब शमशान घाट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे पहले ट्रिब्यूट भी दिया जाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसकी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा, जो एक तरह से परंपरा है हमेशा से। जो शहादत देता है उसको पूरे सम्मान के साथ जो है उसको पंच तत्व में विलीन किया जाता है। उसके बाद जो अंतिम रसूमात हैं, जो फैमिली के जो उनके बेटे हैं वो जो है यहाँ पे अदा करेंगे। उसके बाद जो है शमशान घाट में ही उनको अंतिम अग्नि जो है वो दी जाएगी। और जिस तरह से आपने कहा कि वाकई ये जिस तरह का उत्साह मैंने यहाँ पे देखा है और जिस तरह के लोग यहाँ पे उमड़े हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है किस तरह से लोग जो हैं एक तरह से अपने आप को ये समझते हैं कि ये भी उसी परिवार का हिस्सा है, जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है। इस तरह की भावना लेकर जो है वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ डिविजनल कमिश्नर हैं जम्मू के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक ट्रिब्यूट जो है इनको यहाँ भी दी जाएगी और उसके लिए जो है तमाम तैयारियां जो है यहाँ पे कर ली गई हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं। आसपास अगर मेरे विजय दिखाएंगे आपको कि कितने ज़्यादा जो संख्या में लोग हैं कहीं यहाँ पे। और ये दिखाता है कि जब कोई शहीद जाता है, जब शहीद की शव यात्रा जाती है, तो पता चलता है दूर से ही कि वाकई इसने कुछ ऐसा काम किया है जिस पे आज लोगों को गर्व है। और वही जो है जसवंत सिंह ने करके दिखाया है और जिस तरह की शहादत उन्होंने दी है। और यही भारत का झंडा देखिए आप लोगों के हाथ में है।